नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आज की बड़ी खबर यूपी में हो रही महाभारत से जुड़ी हुई है। यूपी के लिए बीजेपी आज उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। यूपी की 403 सीट में बीजेपी करीब 200 नाम का ऐलान कर सकती है। लखनऊ में समिति की बैठक के बाद पिछले 4 दिन में अध्यक्ष अमित शाह ने लगातार मैराथन बैठक की, जिसमें यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, संगठन मंत्री सुनील बंसल, प्रभारी ओम माथुर के अलावा राजनाथ सिंह, कलराज मिश्र मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि 403 सीटों के लिए करीब 8000 उम्मीदवारों ने दावा किया है। बीजेपी की संभावित लिस्ट में कुछ नाम सामने आए हैं और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह का टिकट पक्का माना जा रहा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सरधना से मौजूदा विधायक संगीत सोम को फिर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मथुरा से श्रीकांत शर्मा को टिकट दिया जा सकता है। तो ये सभी नाम हम आपको बता रहे हैं, जिसमें साहिबाबाद से पंकज सिंह का नाम पक्का बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में 200 उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल जरूर हो सकता है। ये संभावित लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा नाम सरधना से संगीत सोम का बताया जा रहा है कि उनकी भी टिकट पक्की हो चुकी है। 403 में से 200 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी आज जो जारी करने वाली है, उनमें से किन किन के नाम पक्के हो सकते हैं, संभावित लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा तीसरा नाम हम आपको बताएं कि सुरेश खन्ना, जो कि शाहजहांपुर से बताया जा रहा है कि उन्हें टिकट मिल जाएगी और साथ ही श्रीकांत शर्मा को भी टिकट दिया जा सकता है। तो तमाम नाम बीजेपी की तरफ से कौन कौन से हैं वो आपके सामने आ रहे हैं इस वक्त। सिकंदराबाद से विमला सोलंकी, आगरा दक्षिण से योगेंद्र उपाध्याय, फिरोजाबाद से मनीष असीजा, अमापुर से ममतेश शाक्या, सहासवन से आशुतोष भोला, बदायूं से महेश गुप्ता, बरेली से अरुण सक्सेना, बरेली कैंट से राजेश अग्रवाल, धर्मपाल को आंवला से टिकट दिया जा सकता है और शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना, जो हमने आपको अभी दिखाया, थाना भवन से सुरेश राणा, शामली से तजेंद्र निर्वल, चंद्रवाल से विजय कश्यप, नगीना से ओमवती, बेहद से महावीर राणा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है बीजेपी की तरफ से और धर्म सिंह सैनी को नाकुर से, सहारनपुर नगर से राजीव गुंबर को टिकट दिया जा सकता है। गंगोह से प्रदीप चौधरी, छत्रपाल यादव को रामपुर से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है और यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मेरठ से, कृष्णपाल मलिक को बदोट और कमलेश सैनी को चांदपुर से टिकट दिया जा सकता है। ये तमाम नाम हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। लोकेंद्र चौहान को नूरपुर, राजपाल सिंह चौहान को ठाकुरद्वारा से बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है और ये सभी नाम ऐसा बताया जा रहा है कि आज सुबह 11 बजे सामने आ सकते हैं। हम आपको बता दें कि 403 जो सीटें हैं कुल यूपी की विधानसभा में, उसमें 200 सीटों के लिए जो संभावित नाम है वो बीजेपी आज सबके सामने रख सकती है। 11 बजे ये सभी नाम सामने आ सकते हैं। जो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि संभावित लिस्ट है, जिसमें माना जा रहा है ये सभी नाम लगभग तय है। कईयों के नाम एकदम पक्का बताए जा रहे हैं, जिसमें संगीत सोम का नाम भी शामिल है और ये संभावित लिस्ट जो आपके सामने है, अब देखने वाली बात है कि क्या इनमें से कुछ भी नाम आखिरी समय पर बदले भी जा सकते हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से सारी खबरें हैं और संभावित लिस्ट जो बीजेपी ने जारी की है उसके तहत इन सभी नामों को, जो कि मैंने अभी आपके सामने बताया, उनके नाम बताए जा रहे हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, क्या खबर है? ये जो हम लिस्ट में जो हम नाम सब दिखा रहे हैं, क्या इसमें आखिरी समय पर कुछ बदलाव हो सकते हैं या ये सभी नाम पक्के हैं? देखिए, ये जो तमाम सारे नाम है जिनका जिक्र हम लोग कर रहे हैं, ये दरअसल तमाम बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं। कई इसमें सिटिंग एमएलए हैं और कई इसमें पूर्व विधायक हैं। जैसे बदायूं से महेश गुप्ता की अगर हम बात करें तो वो भाजपा के पूर्व विधायक रहे हैं, वहां के काफी तेज तर्रार विधायक माने जाते हैं। इसके अलावा सुरेश राणा और संगीत सिंह सोम, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में से माने जाते हैं। इनका टिकट तकरीबन पक्का माना जा रहा है। हालांकि जो बीजेपी के जो सोर्सेज है उनका यही कहना है कि वो किसी भी सिटिंग एमएलए का टिकट इस बार काटने नहीं जा रही है। तो ये तमाम सारे नाम जो हम दिखा रहे हैं संभावित नाम है, लेकिन इसमें ज्यादातर नाम तकरीबन पक्के माने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, 73 सीटें उसकी झोली में आई थी जो गठबंधन हुआ था उसके बाद। तो अब कोशिश यही की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें भी बीजेपी अपनी जो परीक्षा देने जा रही है उसमें पास हो जाए। तो कम से कम ऐसे जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों की सूची तैयार की जा रही है, जिसके दम पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा में जीत का सपना देख रही है वो साकार किया जाए। इसमें तमाम सारे नाम है। इसमें गठबंधन का भी जिक्र हो रहा है। पश्चिम
पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं दलवीर सिंह, वो भी बीजेपी में शामिल हुए थे अपने तमाम सारे नेताओं के साथ। उनका भी टिकट तकरीबन ये माना जा रहा है कि दलवीर सिंह को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। उनके साथ जो नेता शामिल हुए थे उनको भी टिकट देने की बातचीत की गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जब भी किसी की ज्वाइनिंग होती है तो बीजेपी की तरफ से यही कहा जाता है कि टिकट बंटवारे को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, हमने कोई आश्वासन नहीं दिया है। लेकिन बीजेपी के लिए जो 2017 का विधानसभा का चुनाव है वो एक अशोक, आपने कहा कि जिताऊ नाम पर ध्यान दे रही है बीजेपी, यानी वो ऐसे नाम जो कि जीत पक्का दिलाएंगे जरूर। तो इतना समय क्यों लग गया इनका नाम सामने आने में, और वो भी अभी 403 में से सिर्फ 200 ही सामने आ रहे हैं? देखिए, बीजेपी के बारे में अगर आप कहिए तो लगभग सभी चुनाव में सबसे आखिर में सूची जो आती है वो बीजेपी की ही आती है। कई बार जो नाम है उसके मंथन को लेकर मतभेद की स्थितियां भी सामने देखी गई हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार विधानसभा चुनाव के दौरान कई ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल किया गया जिसके बाद काफी विरोध के स्वर भी सामने आए। तो इस बार भी कोशिश यही की जा रही है कि तमाम सारे जो लोग हैं उनके बीच सामंजस्य बैठाया जाए, क्योंकि अगर जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो माहौल बनाने की बात कह रही है कि उसके लिए बहुत अच्छा माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। तमाम सारी जो रैलियां हैं बीजेपी वो तकरीबन पूरी कर चुकी है। तमाम सारे बड़े नेताओं ने जो बैठकें हैं उसका दौर पूरा कर लिया है, और इसके बाद जो सूची है वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सामने रखी गई थी और वहां पर उनके नाम पर मुहर लगाई गई है। तो अब उम्मीद है कि जो उम्मीदवार हैं जिसको लेकर बीजेपी हमेशा आरोप लगाती रहती है। बिल्कुल, लेकिन अशोक अभी भी सवाल वही बना हुआ है। चलिए उसका जवाब हम ले लेते हैं अमित कुमार से, हमारे संवाददाता वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, इतना समय लग गया इन उम्मीदवारों के नाम आने में। अशोक कह रहे हैं कि ऐसे नामों का जो है कोशिश कर रहे थे उन्हें शामिल करने की जिनसे जीत लगभग तय होगी, यानी जिताऊ नाम। अगर वो जिताऊ नाम थे इतना समय क्यों लगा, और उसमें भी अभी सिर्फ 200 ही नाम सामने आ रहे हैं? कुछ तो खासियत देखी होगी इन उम्मीदवारों में। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की परंपरा रही है कि आखिरी मिनट में टिकट का बंटवारा करते हैं। इससे पहले जो तमाम चुनाव हुए हैं उसमें बीएसपी या समाजवादी पार्टी की तरह वो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, साल भर पहले टिकटों का बंटवारा नहीं करती है। बीजेपी जब नॉमिनेशन का डेट आता है उसके ठीक 1 दिन पहले, 2 दिन पहले इस तरह से टिकट का बंटवारा करती रही है, और पहले भी होता रहा है। इस बार जो असली मुश्किल ये हो रही है कि तमाम जो दूसरे दलों से नेता है, पार्टी भले ये कहे कि हम जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट देंगे, हमने पहले ही कह दिया है कि हम उन विधायकों को या नेताओं को टिकट नहीं देंगे जो दूसरे दलों से आए हैं, जिनकी संभावना ना हो। लेकिन ये भी तय है कि जो दूसरे दल से नेता आते हैं वो या तो अपने लिए या फिर अपने परिवार वालों के लिए टिकट मांग रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, वो अपने लिए टिकट मांग रहे हैं, इसके अलावा अपने बेटी बेटों के लिए मांग रहे हैं। अगर पार्टी की बात करें, भले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए टिकट ना मांगे, लेकिन कलराज मिश्रा अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। पंकज सिंह का टिकट लगभग फाइनल हो गया है। तो ऐसे तमाम नेता हैं पार्टी में जो बाहर से आ रहे हैं, उनको भी देखना है। और क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा कि ये कहा जा रहा है कि अग्नि परीक्षा के तौर पर है, तो पार्टी के लिए ये ना हो कि टिकट बंटवारे की वजह से वहां पर मुश्किलें हो। तमाम जो सांसद हैं, 73 सांसद हैं, उनसे भी राय मशवरा किया था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आखिरी क्षणों में वो भी काफी बड़ी संख्या है सांसदों की जो नाराज हैं, जिनसे कहा जा रहा है कि उनकी पसंद का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। सर्वेस कराए गए हैं, तमाम चीजें कराई गई है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद जो एक मोमेंटम बनेगा वो 2019 तक जाएगा। और अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को नुकसान होता है या पार्टी हारती है तो इसका असर आने वाले चुनाव में होगा। यहाँ तक कि बिल्कुल अमित, और जैसे आपने कहा कि आखिरी समय पर ही बीजेपी हमेशा अपने उम्मीदवारों की लिस्ट सामने लाती है, बिल्कुल उसी एक बच्चे की तरह जिसका अगले दिन इम्तिहान होता है और एक दिन पहले वो अपनी किताबें ढूंढकर सिलेबस खोजने जुट जाता है। अब देखना ये है कि ये पार्टी इस तरह से पास होगी, डिस्टिंक्शन से पास होगी, या फिर 100% लेकर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए आपका।